सबको, कैसे हैं आप। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं, क्योंकि आज उठने में लेट ही हो गया था, क्योंकि सारे रात को लेट ही सोए। दादी आई थी तो दादी के पास बैठ गए, तो खाना वगैरह भी लेट ही खाया था। और जब रात को नींद आने लगी तो वो मैडम शरगुन जी तो वो चुप नहीं हो रही, मुझे नहीं नींद आ रही। तो फिर इस करके कल तो लेट ही हो गए थे, तो लेट ही उठे हैं। जस्ट वो गई हुई है नहाने शरगुन, उसे स्कूल जाना है। मम्मी अपना रसोई में काम कर रही है, उसका खाना वगैरह बनाएगी। तो जब वो आ जाती है उससे मिलाते हैं। लो भाई, शरगुन आ चुकी है, नहा के ये रेडी हो चुकी है स्कूल के लिए। शगुन कितने बजे सोई थी रात को? औरों की नींद खराब करके फिर पहले खुद सो जाती है। औरों की तो खराब कर देती है। जब मुझे नींद आई तब इसने बार बार बोल बोल के मेरी नींद खराब कर दी, और फिर खुद ही सो गई पहले। और फिर हमारे जैसों को रात को नींद नहीं आए। है शरगुन? तो ये भाई क्या खा रही है शरगुन? दूध के साथ इसको तो सुबह अलग अलग चीज चाहिए। कभी इसको गुलाब जामुन चाहिए, कभी इसको बिस्किट चाहिए, कभी इसको घेवर। आप भी बताना भी किस किस को घेवर पसंद है, कमेंट में बताना। घेवर भाई किसको नहीं पसंद होता। हमारे घर में तो सब मीठा खा के ही खुश होते हैं। कितना ही मीठा खा ले भाई, हमारा तो नहीं भरता। मीठे से तो कभी भी मन नहीं भरेगा हमारा। ये नहीं खाती इतना, ये इसको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है। इसको कितना ही स्पाइसी दे दो इसका मुंह ही नहीं जलता। और हम एक मैं हूँ जिसे कितना ही मीठा खिला लो जिसका मन नहीं भरता। इतना सब्जी में इतने से मिर्च जल जाएगी ना। शकुन पल्ला पल्ला। फिर मैं स्पाइसी नहीं खाती भाई, मेरे को तो मुंह जल जाता है ना मेरा तो। मेरे को तो नहीं पसंद स्पाइसी बिल्कुल भी। मीठा खाने वालों को तो भाई स्पाइसी नहीं पसंद आता, ऑब्वियस सी बात है, जब उन्हें मीठा ही पसंद है। और इसको स्पाइसी 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 कितनी मिर्च ठोक के दे दो। एंड सोर नो, स्पाइसी में ही रही है। अच्छा, अब जाएगी ये शरगुन स्कूल में, तब तक हमें करना है सारा घर का काम और अपना पढ़ाई का काम। तो मम्मी आज इसके लिए बना रही है दाल का पराठा। इसके डेली के न्यू वेराइटीज ऑफ पराठे। कभी इसको सिंपल पराठा, कभी इसको कौन सा प्याज का पराठा, कभी आलू का, कभी दाल का। हफ्ते में रोटी तो एक ही बार लेके जाती होगी शरगुन, है ना? वो भी कहीं मुश्किल से ही, हाँ, वरना तो डेली पराठे या फिर कुछ और। चलो सही है। लो भाई, कल तो था दादी का वेट, और दादी पूरी सेलिब्रिटी की तरह हमें इंतजार करवा के आई है। और अब आ चुकी है मेरी दादी, मिलिए। दादी आप तो भूल गए थे मैं वहां जाके। राम राम ले लो भाई मेरी दादी की। भूल गई थी, बोली कहाँ से भाई? कहीं तो कहीं परिवार थे भाई, वहाँ चली जाया कर दी। हाँ? तो फिर किसी का फोन नहीं उठाया भाई, एक घर से दूसरे घर, कभी उस घर में बिजी पर्सन हो जाती है दादी तो वहां जाके। है दादी? दादी फिर को वहाँ चली जाती, वहाँ चली जाती। फिर ऐसे हाँ। वाह, ऐसे ही। लो भाई हाँ? मिल लो मेरी दादी से भी। अभी दादी कई दिन रह आई, अब नहीं जाना दादी। अभी आई रही हो। हाँ, यहाँ रहूंगी। बहुत दिन रह आए आप, है ना, यहाँ रहूंगी, यहाँ चली जाऊंगी, जी करेगा जी अपना घर। फिर हमारा मन नहीं लगता भाई यहाँ पे, तो फिर हम अकेले हो जाते हैं नीचे। तो दादाजी रहे नीचे। फिर भी नीचे तो दादाजी तो उठाई स्कूटी जब ही चल पड़े भाई बाहर। ये तो यहाँ रहूंगी, कई दिन रहूंगी, ये भी जाऊंगी अपना घर। हाँ, फोन तो भाई दादी का स्विच ऑफ ही रहता है हमेशा। कभी देख लो वहाँ रेंज नहीं थी वहाँ जी। हाँ, रेंज बिना कैसे फोन उठाऊंगा? फिर किसी से करवा लेते। और किसी से मिलवा दो भाई, मेरी पोती से बात करवाओ। करी बात तो ना करवाए। सुबह सुबह करती भाई दादी फोन, उस टाइम पे हम सो रहे होते। काट देती फिर। और दादी फिर तो जी अभी टाइम हुआ है 2:30,
और सबने दिन का खाना खा लिया। शरगुन भी स्कूल से आ गई थी, तो अभी वो थोड़ी देर के लिए बोल रही है मम्मी मुझे सोना है, तो शरगुन अभी सो गई है और मैं तब तक के लिए देखती हूँ अपना कुछ काम कर लेती हूँ। आज मैंने बेड की सफाई की थी भाई अपने की, काफ़ी टाइम हो गया था। कपड़े एक बार सारे उसके निकाल के दोबारा से रखे हैं और अभी सब काम हो गया है, तो मैं भी बच्चों के पास बैठ जाती हूँ। शरगुन तो सो गई, तन्नू और मैं बैठे हैं। तन्नू अभी अपनी पढ़ाई कर रही। देखो जी मेरे सूट सिल के आ गए हैं, कॉटन के सूट सिलवाए थे अभी मैंने, तो अभी लेके आई हूँ। गर्मी ज़्यादा हो रही है तो भाई कॉटन वाले ही चलते हैं गर्मी में, तो वैसे सिल्की सूट तो डाले नहीं जाते, तो इसलिए मैंने कॉटन के सूट सिलने दिए थे। अभी ये मेरे सिल के आ गए हैं। तो जी अभी शाम के 5 बज गए हैं, बच्चे भी उठ गए थे, बच्चों ने दूध पी लिया और सबने चाय पी लिया है। तो अभी मैं रसोई में जाऊंगी, बर्तन साफ़ करूंगी, उसके बाद शाम के खाने का देखूंगी भी क्या सब्ज़ी बनानी है या फिर और कुछ बनाना है, क्या दलिया बनवाएंगे पापा, पूछती हूँ उनसे। और उसके बाद वही रोटी भी बनानी है साथ में, या भाई चावल बने दलिया बने कुछ भी बने, तो रोटी तो बनानी पड़ती है साथ में। और भैया थोड़ी थकान से भी हो गई है, पूरा दिन काम ही चल रहा था। पहले घर का काम किया, उसके बाद फिर बेड की सफाई की, तो थकान सी हो गई है। सोचती हूँ अभी थोड़ा जल्दी बना लेती हूँ खाना, जल्दी सोने की कोशिश करते हूँ, जल्दी काम बन गया तो। बाकी देखो वैसे तो बच्चों की छुट्टी है कल की, थोड़ा लेट ही उठ लेंगे, फिर भी थकान तो हुई है भाई, सारा दिन का काम ही चल रहा था। अभी फिर शाम का काम हो गया है शुरू, तो अभी मैं अपने बर्तन वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद शाम के खाने की तैयारी करूँगी, फिर साथ में सब खाना खाएंगे बैठ के। लो जी आज मैं बना रही हूँ घिया कोफ्ते। तो सबसे पहले मैंने घिया को कस लिया है, अभी इसका पानी निकाल लेंगे साइड में, ताकि सूखा सूखा सा हो जाए इसके पकौड़े बनाते टाइम। उसमें तो जैसे पानी रह जाता है इसमें, तो उसके छिट्टे ना लगे, इसलिए इसका पानी अलग निकाल लेते हैं। ये लो जी ये हमारे कोफ्ते बनाने का सामान मैंने तैयार कर लिया है। ये घिया का पानी मैंने निकाल के अलग कर दिया था, और इसमें मैंने मिक्स किया है हल्दी, नमक, बेसन और लहसुन और अदरक का पेस्ट, बेसन, कसूरी मेथी और मिर्च। भाई लाल तो कम ही खाते हैं, बल्कि मैंने थोड़ी सी आज डाल दी इसमें। और तब तक ये तेल गरम हो रहा है, तो अभी इसके मैं पकौड़े बना लेती हूँ फटाफट से। वैसे तो बच्चे घिया की सब्ज़ी खाते नहीं, लेकिन कोफ्ते तो खा ही लेते हैं। देखते हैं जी कैसे बनेंगे। पकोड़े बनके तैयार हो गए हैं, और इनको हम वैसे भी खा सकते हैं बिना तड़का लगाए। तो अभी मैं इनके लिए तड़का लगाने के लिए टमाटर प्याज और काट लेती हूँ, फिर बनाते हैं। लो जी सब काम हो गया, सबने खाना खा लिया है, और जी बच्चों को कोफ्ते बहुत पसंद आए। तो जी इसी के साथ हम आज का ब्लॉग समाप्त करते हैं। आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय श्री कृष्णा।